ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखलंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, ये कहानी है रिया नाम की एक लड़की की जो एक बीपीओ सेंटर में काम करती थी। ये 2015 की घटना है, सच्ची घटना है और दिल्ली की घटना है। रिया एक लीगल डिपार्टमेंट में काम करती थी बीपीओ के अंदर और अच्छी खासी उसकी सैलरी थी। परिवार से भी अच्छी खासी वो संपन्न थी। 26 साल उसकी उम्र थी और दिखने में रिया काफ़ी खूबसूरत थी। और वहीं एक और शख्स इस आज की कहानी में आता है जिसका नाम है गुलशन। गुलशन भी एक स्मार्ट हैंडसम बंदा था, बट वो अपराध की दुनिया में अपने कदम रख चुका था और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर वो लूट, फिरौती, मर्डर जैसे गुनाह तक कर चुका था और 2-3 बार जेल भी होकर आ चुका था। गुलशन जो था उसका उठना बैठना उसके उन्हीं दोस्तों के बीच में था जिसके साथ वो अपराध की गतिविधियों को अंजाम दे चुका था। और एक दिन गुलशन उन्हीं के साथ, उन्हीं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, एक टपरी पे चाय पी रहा था और चाय पीते पीते गुलशन कहता है अपने दोस्तों से कि दोस्तों बहुत हुआ, अब मैं एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, अब मैं शादी करूँगा और सेटल होऊंगा और अब ये सब अपराध वपराध सब छोड़ दूंगा मैं। अब मुझसे नहीं होगा, अब तो मैं सादी सिंपल कोई जॉब करूँगा या कोई भी काम धंधा करूँगा अपना खुद का और शादी करूँगा और सेटल होऊंगा। अब मैं ये जो अपराध की दुनिया है उससे टाटा बाय बाय बोल दूँगा। तो जो उसके दोस्त थे वो कहते हैं अरे क्या बात कर रहा है तू, यही तो काम हमें आता है। तो वो कहता है नहीं नहीं, अब सब छोड़ के मैं तो अपनी ज़िंदगी जीऊँगा भाई, शादी वादी करूँगा, सेटल होऊंगा। दोस्तों, गुलशन इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से बोल लेता था। स्पोकन इंग्लिश भी गुलशन की बहुत अच्छी थी और इंग्लिश के यूनिक वर्ड्स और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी थी गुलशन की। होता है कई बार कुछ अपराधी भी टैलेंटेड होते हैं और टैलेंटेड लोग भी अपराध कर लेते हैं, तो उन्हीं कैटेगरी में गुलशन था। अब एक दिन होता क्या है कि ये बाइक से कहीं जा रहा होता है गुलशन, और वहीं रिया के ऑफिस के सामने ही रिया अचानक से उसे दिखती है। अचानक से वो बाइक से जा रहा होता है और वो रिया को देखता है। और दोस्तों, वो जो बीपीओ था जिसमें रिया काम करती थी वहाँ का एक ड्रेस कोड था, उस ड्रेस को पहन के सभी लोग वहाँ पे जाते थे। तो वो देखता है कि ये जो ड्रेस कोड इस लड़की ने पहना है, अब रिया को देखकर वो मोहित हो चुका था क्योंकि रिया खूबसूरत भी दिखती थी। और जब उसने देखा कि ये ड्रेस तो इस बीपीओ का है तो वो समझ चुका था कि रिया इस बीपीओ में काम करती है। अब उसकी चूँकि नज़र रिया पर पड़ चुकी थी तो ये अब उसे चाहने लगा था, दिलो जान से चाहने लगा था और रिया की रेकी भी करने लगा था। रिया कहाँ जाती है और कितने बजे ऑफिस आती है, कितने बजे ऑफिस से वापस जाती है, रिया ऑटो से आती है ये भी उसने देख लिया था। कुल मिला के जासूसी वो रिया की करने लगा था। इनफैक्ट एक दिन तो रिया के पीछे पीछे जाकर रिया कहाँ रहती है, रिया का घर तक ये देखकर आ चुका था गुलशन। अब एक दिन गुलशन ये सोचता है कि रिया जो है ऑटो से ही आना जाना करती है, तो क्यों ना मैं एक ऑटो परचेस कर लूँ। तो इसने सिर्फ इस मकसद से कि हो सकता है कि ऑटो मैं परचेस करूं, उसके बाद मैं रिया को ऑफिस के लिए लाना ले जाना कर सकूं और रिया को मेरे ऑटो में बिठा सकूं, ये सोचकर उसने एक ऑटो परचेस कर लिया। और जिस दिन उसने ऑटो परचेस किया और वो रिया के ऑफिस की तरफ बढ़ ही रहा था और रिया वहाँ से पैदल जा रही थी ऑटो की तलाश में, इसने सोचा चलो ये सही मौका है, मैं पूछूंगा कि मैडम ऑटो, और फिर अपने ऑटो में बैठा लूँगा, इसी बीच शायद हो सकता है हमारी कुछ बातें हो सके। इस सोच के चलते गुलशन ऑटो लेकर रिया की तरफ बढ़ता है, पर वो देखता है कि अचानक से कार आती है। रिया के बगल में कार आती है, कार का कांच खुलता है खिड़की का और रिया एक स्माइल देती है और रिया उस कार के बगल वाले गेट को खोलकर उस कार के अंदर बैठकर चली जाती है। जब वो अंदर देखता है तो एक लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था। दोस्तों, ये था अमित, जो कि रिया का फ्रेंड था और रिया को ये दिलो जान से चाहता था और रिया से ये शादी को लेकर भी बात कर चुका था कि रिया मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट रिया उतनी सीरियस नहीं थी, बट रिया उसको अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानती थी। बट चूंकि गुलशन ये देख चुका था कि रिया की ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़का है, तो यहाँ से गुलशन का माथा ठनक चुका था। उसने देखा कि रिया का बॉयफ्रेंड है और इसका दिमाग ख़राब हो गया। अब इसने
अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जिन लोगों के साथ ये अपराध की दुनिया में कई सारे काले कारनामे पहले कर चुका था, उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। और मार्च का महीना था। मार्च के महीने में अक्सर, जैसे कि आप सभी को पता है कि फाइनेंशियल क्लोजिंग का मंथ होता है मार्च का, तो रिया जहाँ काम करती थी जिस ऑफिस में, उसकी भी फाइनेंशियल क्लोजिंग का समय चल रहा था। और ऐसे समय में रिया जो है थोड़ा सा लेट हो जाया करती थी वापस घर जाने में, मतलब ऑफिस में उसे थोड़ी सी देर हो जाती थी। ऑफिस में 8, साढ़े 8, 9 बज जाते थे उसको मार्च के महीने में। तो ये चीज़ गुलशन भांप चुका था कि अच्छा चलो ठीक है। वो देख चुका था कि जब रात ढल जाती है, आजकल रिया जो है थोड़ा सा लेट अपने घर की तरफ जाती है, घर की ओर जाती है। तो एक दिन वहाँ पे एक स्टॉप था जहाँ पे खड़े होके रिया ऑटो लिया करती थी। वहाँ पर एक लड़की और खड़ी हुई थी। वहाँ पे रिया जाती है अपना ऑफिस छूटने के बाद, और दोनों जो हैं, दोनों लड़कियाँ, रिया और एक और लड़की जो किसी दूसरे ऑफिस की होगी और उसे भी कहीं जाना होगा उसी रूट पे, वो दोनों ऑटो के लिए खड़े होते हैं। अब यहाँ पर गुलशन अपना ऑटो लेकर आता है और पूछता है उनसे, मैडम ऑटो कहाँ जाएंगे? तो ये दोनों अपनी अपनी डेस्टिनेशन बताती हैं। रिया को जहाँ जाना था उसी रास्ते में वो जो दूसरी लड़की खड़ी हुई थी ऑटो लेने के लिए, वो भी उसी रूट पर पड़ता है, इसलिए दोनों जो हैं ऑटो में बैठ गई। अब दोनों जब ऑटो में बैठी तो थोड़ा आगे चल कर के गुलशन ने अपने उन 3 साथियों को ऑटो में चढ़ा लिया, जिनमें से 2 साथी तो उसके आगे बैठ गए ऑटो में। ऑटो चालक के अगल बगल भी लोग बैठ जाते हैं, आपने तो देखा ही होगा। और एक जो दोस्त है वो पीछे आकर बैठ गया रिया के बगल में। तो रिया और इसकी जो साथ में जो लड़की थी रिया के, जो उसी रूट पर जा रही थी, उन रिया को और उस लड़की को आपत्ति हो गई कि भैया ये क्या कर रहे हो, आप हमें छोड़ने जा रहे हो ना, आप जेंट्स लोगों को क्यों बैठा रहे हो? तो गुलशन कहता कह रहे मैडम जी ये भी वहीं जा रहे हैं, इन्हें भी छोड़ दूंगा, इनका भी भला हो जाएगा, ये भी घर जाएंगे, टेंशन मत लो, थोड़ी दूर की तो बात है। इस तरह की बात करता है और गुलशन थोड़ा आगे जाता है और जिस रूट पर रिया और उस लड़की को जाना था, जो रिया के साथ बैठी थी और रिया, दोनों को जहाँ जाना था, उस रूट पर ऑटो ना ले जाते हुए गुलशन जो है ऑटो किसी और रूट पर ले लेता है। तो यहाँ पर रिया और उसके साथ जो लड़की बैठी हुई थी वो कहती है, अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो, ये कहाँ मोड़ रहे हो भैया गाड़ी, हमें तो इधर जाना है, इधर कहाँ जा रहे हो आप, रोको गाड़ी रोको, मैं कह रही हूँ रोको। इस तरह की आपत्ति रिया जताती है और यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर के गुलशन ऑटो रोकता है एक सुनसान जगह पर, और वहाँ उसके जो बाकी के 3 साथी थे और गुलशन को मिलाकर चारों लोग जो है यहाँ पर रिया को पकड़ने लगते हैं। रिया को जैसे अगवा करते हैं ना, तो कैसे पकड़ने लग जाते हैं, उस तरह से रिया को पकड़ने लगते हैं। और वो जो लड़की उसके साथ में थी उसको डराते हैं, धमकाते हैं और उसको भगा देते हैं। बट इनका टारगेट रिया ही थी और रिया को ये पकड़ने लगते हैं, जैसे अगवा करते हैं तो कैसे आपने देखा ही होगा कई सारी मूवीज़ में, इस तरह से रिया को वो पकड़ने लगे। रिया भागती है, रिया कैसे तो भी करके उनसे छूटती है और भागती है, और भागते भागते ही वो अपनी मम्मी को फ़ोन लगाती है, अपनी मम्मी को कॉल कर देती है। वो नंबर भी डायल कर चुकी थी और रिया की मम्मी फ़ोन उठा भी लेती है। जैसे ही रिया की मम्मी फ़ोन उठाती है तो ये चीखती है, हाँप गई थी चूँकि भाग रही थी, घबरा गई थी, मम्मी 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 मैं इस रूट पे हूँ, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए, मम्मी मुझे उठा के ले जा रहे, इस तरह की बात करती है और फ़ोन कट हो जाता है। क्योंकि इसे जो है गुलशन और उसके बाकी जो साथी थे वो पकड़ चुके थे, इसका मोबाइल स्विच ऑफ कर चुके थे, और अब रिया को ये जितने भी लोग थे वो उठा करके अपने ऑटो में बैठाते हैं, इसके मुंह पे पट्टी बांधते हैं, रिया की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और ये बढ़ जाते हैं हरियाणा बॉर्डर की तरफ। वहीं वो जो लड़की जो रिया के साथ उस ऑटो में बैठी हुई थी वो घबरा गई थी, उसको तो उन्होंने डरा धमका के भगा दिया था, वो भागती भागती जाती है। वहीं पास में कुछ ऑटो वाले भैया लोग खड़े होते हैं और वो बताती है कि भैया भैया अभी इस रोड पे एक लड़की मेरे साथ थी, हम उस एरिया में जा रहे थे, जिस भी एरिया में वो जा रहे थे दिल्ली में, उसका वो नाम लेती है और वो बताती है कि यहाँ से जो है भैया उस लड़की को किडनैप करके ले गए हैं और मैं तो बड़ी घबरा गई हूँ, मुझे बोल दिया कि तुम जाओ, मैं भागती हुई आई हूँ और वहाँ से उसको किडनैप कर लिया गया भैया। तो जैसे ही वो ऑटो वाले कुछ भले लोग थे और वो पुलिस कंट्रोल फ़ोन लगाते हैं, और पुलिस कंट्रोल फ़ोन लगा के वो जो भले लोग थे, जो ऑटो वाले ही थे, जिनको वो लड़की आके बताती है, वो ये बताते हैं कॉल करके कि साहब ये जो एरिया है यहाँ से एक लड़की आई है, वो बताती है कि इसके साथ ही एक लड़की बैठी हुई थी एक ऑटो में, और उस ऑटो में कुछ और भी लोग बैठे थे जिन्होंने एक लड़की को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया है इस एरिया से, तो आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस मौके पर पहुंचती है पूछताछ करने के लिए। तब तक
ये गुलशन और इसके जो बाकी के 3 साथी थे, ये सब बढ़ चले थे हरियाणा बॉर्डर की तरफ। अब जब हरियाणा बॉर्डर की तरफ ये बढ़ चुके थे, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, वहाँ पर गुलशन ने जो है अपना ऑटो साइड में लगा दिया। मतलब एक रास्ता था, वहीं पे कहीं सुनसान में ऑटो खड़ा कर दिया और वहाँ से एक और दोस्त को इन्होंने कॉल किया और एक ओमनी वैन बुलवाई उन्होंने, और उस ओमनी वैन में बैठा कर फिर उन्होंने आगे का रास्ता तय किया। पुलिस जब फ़ोन पर आई थी, जब पुलिस को पता लगा कि इस एरिया से एक लड़की किडनैप हो चुकी है, तो पुलिस हर नाके पे नाकाबंदी करवाने के लिए कॉल करती है, बट तब तक वो हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर चुके होते हैं। और रिया जो है, रिया अब काफ़ी किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी और गुलशन और उसके बाकी अपराधी साथियों के साथ वो उनके चंगुल में फंस चुकी थी और उसे वो अगवा करके ले जा रहे थे। और 4-5 घंटे का सफ़र वो तय करते हैं और उसके बाद तकरीबन रात 3:30-4 बजे वो अपनी ओमनी रोकते हैं एक जगह पर, और वहाँ पर गुलशन उतरता है। गुलशन, चूँकि मैं आपको बता दूं कि गुलशन जितना भी इनका जो गुट था, इनकी जो गैंग थी, वो गैंग लीडर था गुलशन, चूँकि पढ़ा लिखा भी था, शातिर भी था, और जितने भी आइडियाज़ होते थे वो गुलशन के ही होते थे कि अब कौन सा अपराध करना है, किस तरीके से करना है, ये गुलशन की गैंग को गुलशन ही बताता था। तो अब वहाँ वो गाड़ी रोकते हैं और गुलशन के 3 साथी थे, जो महेंद्र, रजनीश और हेमंत, इन तीनों को वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुंबई पहुँचो और मैं बहुत जल्द इस लड़की की फिरौती लेकर के वहीं पहुँचता हूँ। इस लड़की की फिरौती की जो रकम मिलेगी वो मैं लेके जल्दी से पहुँच जाऊँगा 1-2 दिन में, क्योंकि अब तक शायद हो सकता है कि कोई ख़तरा हो और एकदम से हम सभी लोग गायब हो जाएंगे तो कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसीलिए तुम एक काम करो, तुम मुंबई पहुँचो और मुंबई के किसी होटल में रुको, मैं वहीं 2 दिन बाद इसकी फिरौती की रकम भी ले चुका हूँगा और वो सारे पैसे मैं लेके पहुँच जाऊँगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो ये जो तीनों साथी थे गुलशन के, वो निकल जाते हैं मुंबई की तरफ ओमनी से, और गुलशन जो है अपने एक और दोस्त को कॉल करके तब तक बुला चुका था जिसका नाम था कल्लू, जो गुलशन से उम्र में और अपराधों के कामों में भी जूनियर था। और चूँकि गुलशन उनका लीडर था तो गुलशन की बात सभी लोग मानते थे, बट ये जो 3 लोग थे ये खूंखार टाइप के अपराधी थे, बट गुलशन जो कह देता था वो मानते थे, क्योंकि गुलशन ने इन्हें पहले भी कई सारी चीज़ों में लीड किया था, इनके अपराधों में, और इनकी जो फिरौती थी, लूट थी, उसमें इनको काफ़ी सफलता मिली थी इनके कामों में, इसलिए वो गुलशन की बात मानते थे। और वो जो 3 लोग थे वो बड़े खूंखार किस्म के थे, बट वो गुलशन की बात मानते थे, इसलिए मुंबई की ओर वो रवाना हो गए। अब गुलशन ने कल्लू नाम के अपने एक दोस्त को कॉल किया जो उनका अड्डा था हरियाणा में, वहाँ से आता है और यहाँ से बाइक पर बैठकर कल्लू, रिया और गुलशन, ये तीनों रवाना होते हैं इनके हरियाणा वाले अड्डे पर, जहाँ पर ये रिया को लेकर जाने वाले थे। अपने अड्डे पर रिया को ये लेकर जाते हैं और रिया की आंखों पर पट्टी थी, उसके मुंह पे उन्होंने रुमाल बांधा हुआ था, हाथों में रस्सी बांधी थी, और एक रूम था वहाँ पर वो रिया को ले जाकर बैठा देते हैं। अब यहाँ जाकर के वो रिया की आंखों की पट्टी खोलता है गुलशन, और फिर वो उसके मुंह की पट्टी भी खोलता है। तो पूछती, कहाँ लेके आ गए हो, क्यों मुझे लेके आए हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, मुझे तुमने अगवा क्यों किया, इस तरह की बात जो है रिया करती है। तो गुलशन कहता है कि हमको पैसे मिले हैं तुम्हें अगवा करने के। तो वो कहती है, पैसे मिले हैं अगवा करने के, किसने पैसे दिए हैं? बोले, है कोई तुम्हारा चाहने वाला जिसने हमें पैसे दिए हैं अगवा करने के। दोस्तों, यहाँ गुलशन का इशारा था अमित की तरफ। चूँकि गुलशन की नज़र में अमित जो था रिया का बॉयफ्रेंड था, और गुलशन जो है रिया को चाहने लगा था और वो नहीं चाहता था कि उसके और रिया के बीच में कोई आए, इसलिए वो अमित को बदनाम करना चाहता था, ताकि रिया की नज़रों में अमित बदनाम हो जाए और रिया को ये लगे कि अमित ने मुझे किडनैप करवाया है, और रिया अपनी ज़िंदगी से अमित को निकाल दे और किसी तरह गुलशन रिया की ज़िंदगी में आ सके। ये चाल गुलशन रचता है और इस तरह से रिया को बताता है कि हमें पैसे मिले हैं तुम्हें अगवा करने के, और तुम्हारे चाहने वाले ने ही किसी ने हमें पैसे दिए हैं, ताकि रिया का शक जाए अमित की तरफ। अब रिया को वो अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाता है। रिया खाती नहीं है, पहले तो कहती मुझे नहीं खाना है, फिर ज़बरदस्ती करता है खाओ। और रिया के साथ
बड़े प्यार से बिहेव करने की कोशिश करता है, जिससे रिया को ये लगे कि ये बहुत अच्छा बंदा है। और वो उससे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है गुलशन। वो कहता है कि अरे मैं जो हूँ, मैं औरतों की इज़्ज़त करना जानता हूँ और तुम फिक्र मत करो, मजबूरी में हमने ये किया, देखो ना कितना बुरा काम हमें करना पड़ रहा है, तुम अच्छे घर की लड़की हो और हमें किसी एक इंसान के कहने पर ये सब करना पड़ रहा है, तुम टेंशन मत लेना और तुम बिल्कुल सेफ़ हो यहाँ पर, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। इस तरह की बातें करके उसका विश्वास जीतने की कोशिश करता है गुलशन। अब वहीं कल्लू जो था इसके साथ, वो वहाँ पर उस अड्डे पर गुलशन के साथ था। अब जो इसके 3 साथी थे, हेमंत, रजनीश और महेंद्र, वो मुंबई पहुँच चुके थे और मुंबई से वो कॉल करते हैं और पूछते हैं। जैसे ही वो मुंबई पहुंचते हैं, कुछ घंटे और बीतते हैं, वो मुंबई पहुंचते हैं और इससे फ़ोन करके पूछते हैं कि हाँ भाई, फिरौती मांगी कि नहीं तूने लड़की के घर वालों से। तो गुलशन कहता है कि भाई लड़की के घर वालों से फिरौती नहीं मांगूंगा, मैं इसकी जो कंपनी है ना, इसका जो बीपीओ है, वो बहुत बड़ा बीपीओ है, बहुत बड़ी कंपनी है भैया, वहाँ से फिरौती मांगूंगा। इस तरह की बात गुलशन अपने साथियों से करता है। वो बोलता है जो भी करना जल्दी करो। उसके साथी बोलते हैं जो भी करना जल्दी करो गुलशन भाई, क्योंकि लेट हो जाएंगे तो हो सकता है शायद तो अपने को ही कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हाँ हाँ, मैं जल्दी ही फिरौती मांगता हूँ। इस तरह की बात गुलशन अपने साथियों से करता है। अब गुलशन के 3 साथी इंतज़ार कर रहे थे कि गुलशन फिरौती की रकम लेकर मुंबई पहुँचे। यहाँ गुलशन जो है ना तो रिया के घर पे फ़ोन लगा रहा था और ना ही रिया के ऑफिस में फ़ोन लगा रहा था, ये बस रिया से बातें कर रहा था। अब होता यह है कि इसी बीच पुलिस भी अपने एक्शन में थी, क्योंकि पुलिस भी हरकत में आ चुकी थी। पुलिस को पता चल चुका था कि इस एरिया से किसी लड़की का किडनैप हुआ है। फिर उसी बीच रिया के मम्मी पापा भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और चूँकि रिया की मम्मी को रिया ने फ़ोन लगाया था और उसकी मम्मी ने बताया भी पुलिस स्टेशन में कि रिया का अचानक से फ़ोन आया। वो कह रही थी कि मुझे कुछ लोग उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना उसने कहा ही था कि वो फ़ोन कट हो गया और फिर उसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। ये रिया के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन में बताते हैं जब वो कंप्लेंट करने जाते हैं। तो पुलिस हरकत में आ चुकी थी और पुलिस तलाश कर रही थी जितने भी ऑटो चालक थे, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया था कि वो ऑटो से अपहरण हुआ था। क्योंकि उस लड़की का बयान था, तो लड़की जो उसके साथ थी रिया के, उसके थ्रू एक स्केच तैयार किया जाता है और स्केच तैयार जब होता है तो वो लड़की कंफर्म करती है कि हाँ इसी तरह का वो आदमी दिखता था। गुलशन का एक स्केच बनवाया जाता है और पुलिस अपनी तलाश में जुट जाती है। पुलिस जितना प्रयास हो सकता था वो करने लगती है इस केस में। अब वहीं एक टर्निंग पॉइंट आता है इस कहानी का। पूरे 48 घंटों के बाद रिया अचानक से घर आ जाती है। जी हाँ, रिया घर आ जाती है। किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे वो घर पहुंची, क्या हुआ, ये हमें पता लगेगा अभी कहानी में। आखिरी में मैं बताऊंगा कि कैसे वो घर पहुंची। उसी बीच पुलिस जो है अमित पर भी शक कर चुकी थी, क्योंकि गुलशन ने भी रिया के सामने ऐसी बातें की थी कि रिया का शक अमित की तरफ जाए कि अमित ने उसे अगवा किया है। और पुलिस ने भी शक किया था, क्योंकि पुलिस जब कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है रिया के तो अमित का नंबर मिलता है, और अमित का नंबर जब मिलता है तो कुछ ज़्यादा ही कॉल की डिटेल्स जब समझ में आ जाता है, जब कॉल डिटेल्स निकलती है कि इस नंबर पर कितनी बार बात की गई है। तो रिया की काफ़ी बार बात हो चुकी थी फ़ोन पर, चूँकि अमित जो था रिया को पसंद करता था, जो अमित का जो दोस्त था, और वो रिया से अक्सर बहुत बहुत देर तक बातें करता था। तो अमित से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी थी और अमित से भी पूछती है कि तुमने तो नहीं अगवा किया है। तो अमित कहता है कि नहीं नहीं सर, मैं कैसे अगवा कर सकता हूँ, मैं तो उसे प्यार करता हूँ, और ये वो इस तरह की बातें करता है। यहाँ पर रिया के मम्मी पापा को भी शक था कि अमित ने ही शायद रिया को अगवा करवाया है। तो इस तरह की बातें होती है। रिया घर आ चुकी थी। रिया से जब पूछा जाता है, पुलिस आके पूछताछ करती है कि रिया क्या हुआ, कौन थे वो लोग, तो 2-3 दिन तक तो रिया सिर्फ रोती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। बयान देने की हालत में रिया नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और 3 दिन जब बीत जाते हैं उसके बाद रिया पुलिस को बयान देती है और बताती है कि मुझे यहाँ ले जाया गया और एक रूम में मुझे रखा गया था। एक बंदा था जो मुझसे बातें करता था, पर वो बड़ा जेन्युइन बंदा लग रहा था और अच्छे से बात कर रहा था। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था और उसने मेरे साथ कोई बुरी हरकत नहीं की। इसी बीच मेडिकल भी होता है रिया का। मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि रिया के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था।
रिया के साथ कोई भी फिज़िकल असॉल्ट नहीं हुआ था। रिया को पूरे सेफ़ तरीके से वापस उसके घर छोड़ दिया गया था। रिया बताती है कि कुछ समय तक तो उसने मुझे वहाँ रखा। एक दिन वो मेरे पास आया, जो बंदा था, गुलशन के बारे में बताते हुए रिया बताती है पुलिस को बयान में कि वो बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, ये कुछ पैसे मैं दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और मेरे जो साथी हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पे आ जाएंगे और वो अगर यहाँ पे आ गए तो तुम्हारे साथ कुछ भी वो गलत कर सकते हैं, इसलिए तुम निकल जाओ। और रिया को वो कुछ पैसे देता है, एक ट्रेन में बैठाता है और उसको अपने घर की ओर रवाना कर देता है। रिया ने यह बयान दिया था। वहाँ पे पुलिस काफ़ी हद तक सबूतों की तलाश करते हुए सभी जो अपराधी थे उन तक पहुँच चुकी थी। सभी अपराधियों को वो पकड़ लेते हैं। सबसे पहले वो गुलशन का पता लगाते हुए पहुंचते हैं गुलशन के पास। गुलशन भी अरेस्ट हो जाता है। साथ में गुलशन का जो साथी था कल्लू, वो भी अरेस्ट होता है। जब इन दोनों पर पुलिस सख्ती करती है तो ये दोनों अपने 3 साथियों का नाम भी बताते हैं। फिर उन 3 साथियों को महेंद्र, हेमंत और रजनीश को भी मुंबई से पकड़ लिया जाता है और उन्हें जब पुलिस थाने ले जाया जाता है और अच्छे डंडे मारे जाते हैं, तब वो जो सारे साथी थे गुलशन के, वो बताते हैं कि हमने सब गुलशन के कहने पर किया। और गुलशन हमको बोलता रहा कि अब फिरौती ले रहा हूँ, अब फिरौती ले रहा हूँ। ये तो फिरौती नहीं ले रहा था और पता नहीं ये क्या करना चाहता था। और यहाँ पर दोस्तों गुलशन ने रिया को भी अपने घर भेज दिया था। तब पता चलता है कि ये जो गुलशन था रिया को प्यार करता था और ये रिया के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ रिया को पाना चाहता था और रिया को ये पाने के चक्कर में इसने इसे अगवा किया और अगवा करने के बाद ये उसके साथ कुछ समय बिताकर उसका विश्वास जीतना चाहता था, उसका भरोसा जीतना चाहता था और सिर्फ इसीलिए उसने उसको अगवा किया। आखिरी में ये पता लगा कि वो सिर्फ कुछ वक्त बिताना चाहता था रिया के साथ रहकर। चूँकि गुलशन को ये भी पता चल गया था कि रिया का शायद कोई बॉयफ्रेंड है अमित नाम का, इसलिए उसने अमित को बदनाम किया था कि भाई, उसने रिया को ये बताया था कि है कोई तुम्हारा चाहने वाला जिसने हमें पैसे दिए हैं तुम्हें अगवा करने के, ताकि रिया के दिमाग में अमित की गलत इमेज बने और अमित को वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और किसी तरह उसके साथ वक्त बिता के गुलशन उसका भरोसा जीत के उसको अब पा सके। ये इस सोच के चलते सिर्फ गुलशन ने रिया को अगवा किया था, जिसमें उसने उसके साथियों की मदद ली थी। उसके साथियों को वो झूठ बोलता था कि हाँ अब मैं फिरौती ले रहा हूँ, अब मैं फिरौती ले रहा हूँ। और चूँकि इसके ऊपर पहले भी कई सारे केसेस दर्ज थे और ये एक नया केस और दर्ज हो गया था गुलशन के ऊपर और इसके जितने भी साथी थे उनके ऊपर, तो अब इसे जेल में काफ़ी लंबे समय की सज़ा दे दी जाती है। पर दोस्तों इस सरफिरे आशिक ने सिर्फ इसलिए कि वो रिया के साथ कुछ समय व्यतीत करके उसका विश्वास जीत सके, रिया को अगवा कर लिया था। इतना बड़ा जो है कांड, इस इतने बड़े कांड को अंजाम दिया था। पर शुक्र है कि रिया के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। रिया के साथ कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ था। रिया के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई थी। रिया को सिर्फ अगवा करने तक की ही थोड़ी बहुत जो चीज़ें उसको पकड़ कर ले जाया गया, बस उतना ही कुछ हुआ था। रिया के साथ कुछ भी फिजिकल असॉल्ट नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। और दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देख तो लेते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेते हैं। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। चुन चुन के सच्ची घटनाओं की लिस्ट निकाल के उनकी स्टोरी पता करके काफ़ी मेहनत करता हूँ रिसर्च में और फिर आपके लिए स्टोरी लेकर के आता हूँ। तो मेरी इस मेहनत पे सिर्फ एक क्लिक से आप सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को और भी आगे देख सकते हैं। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट करके बताइए कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।